बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थी से आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, MCQ NCERT क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। हमको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो आज पढ़ते हैं प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन। परिवर्तन का नियम किस पर लागू होता है बताइए। समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर, उपरोक्त में से सभी पर परिवर्तन का नियम किस पर लागू होता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपरोक्त में सभी। आंसर डी। परिवर्तन में आपतन कोण होता है। परिवर्तन में आपतन कोण बताइए। परिवर्तन में आपतन कोण 0 डिग्री, परिवर्तन कोण 90 डिग्री, 180 डिग्री परिवर्तन कोण ही होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में काल्पनिक सीधा समान आकार की होती है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक छोटा, वास्तविक बड़ा, काल्पनिक और सीधा समान आकार के। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण से वस्तु दूरी के बराबर, वस्तु से दूरी अधिक, वस्तु दूरी कम, अनंत। आंसर ए। दर्पण से वस्तु दूरी के बराबर होता है। उत्तल दर्पण हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा बड़ा, तक काल्पनिक और सीधा। आंसर बी। उत्तल दर्पण वास्तविक और सीधा बनाता है। अवतल दर्पण से प्रकाश किरणों किस बिंदु पर मिलती है। फोकस पर, केंद्र बिंदु पर, ध्रुव पर, कोई नहीं। आंसर ए। फोकस पर। पार्ट बी। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन। अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश की गति बदलने से, दर्पण के खराब होने से, वस्तु के रंग बदलने से, दर्पण की गुणवत्ता से। प्रकाश की गति बदलने से। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। हवा, कांच जाते समय प्रकाश का मार्ग होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है, बिल्कुल नहीं मुड़ता है, सीधा जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। आंसर ए। कांच हवा आते समय प्रकाश, कांच हवा आते समय अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है, वेग कम हो जाता है, कुछ नहीं। आंसर भी। अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। अपवर्तन का नियम किसका प्रयोग करके दिया गया है। न्यूटन, आइंस्टीन, स्नेल, पास्कल। स्नेल सी आंसर। अपवर्तनांक की इकाई होता है मीटर, कोई नहीं, जूल, न्यूटन, कोई नहीं। वायु का अपवर्तनांक लगभग होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.33, 1.5, 2। आंसर ए 1। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। मानव आंख में प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है। रेटिना पर, कॉर्निया तथा लेंस पर, ऑप्टिकल नर्व पर, पुतली पर। बताइए। कॉर्निया तथा लेंस पर। आंसर बी। पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, यह किसका उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन। आंसर बी। नेक्स्ट।
प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? कांच में, पानी में, हवा में, हीरा में। प्रकाश का वेग अधिकतम कांच में, पानी में, हवा में, हीरे में, हवा में। आंसर सी। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है दुर्बल माध्यम, संघन माध्यम, शून्य गैस। अधिक होता है संघन में। अपवर्तित किरण किससे बनती है? परावर्तन से, माध्यम बदलने से, ऊर्जा बदलने से, गति बढ़ने से। आंसर भी, माध्यम बदलने से। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर आधारित है? संपूर्ण अपवर्तित आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुव अपवर्तन। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है प्रकाश कम संघन माध्यम से अधिक संघन माध्यम में जाता है, अधिक संघन माध्यम से कम संघन माध्यम जाता है, आपतन कोण छोटा हो, कोई शर्त नहीं। हमेशा प्रकाश अधिक संघन माध्यम से कम संघन माध्यम में जाता है। आंसर बी। क्रिटिकल एंगल किसके लिए होता है? बताइए। परावर्तन, अपवर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, शून्य अपवर्तन। आंसर सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन।